हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन राइटर जिनका नाम है थॉमस हार्डी। और ये बहुत ही फेमस विक्टोरियन राइटर है। ये पोइट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी है। और ख़ास बात इनकी ये है कि इन्होंने, थॉमस हार्डी ने, जो विक्टोरियन सोसाइटी थी उसके इश्यूज को अपने नॉवेल्स में उठाया है। तो ये फेमस नॉवेलिस्ट हैं। बात करते हैं इनके लाइफ और नेचर के बारे में। थॉमस हार्डी 1840 टू 1928 के बीच में इनकी लाइफ स्पान थी। वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोइट, जो कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और पोइट थे। ए विक्टोरियन रियलिस्ट इन द ट्रेडिशन ऑफ जॉर्ज इलियट। जॉर्ज इलियट के ट्रेडिशन में इन्होंने विक्टोरियन नॉवेल्स लिखे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बोथ इन हिज नॉवेल्स, जॉर्ज इलियट से इन्फ्लुएंस्ड थे ये नॉवेल्स में, एंड हिज पोइट्री बाय रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के जो फीचर्स थे वो इनकी नॉवेल्स में और इनकी पोइट्री में रिफ्लेक्ट होते हैं। इंक्लूडिंग द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइट्री थी वो रोमांटिसिज्म से अबंडेंट थी, तो इनकी पोइट्री में भी रोमांटिसिज्म के एलिमेंट्स हैं। ही वॉज हाईली क्रिटिकल ऑफ मच इन विक्टोरियन सोसाइटी। हम इसी की बात कर रहे थे कि विक्टोरियन सोसाइटी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया अपने नॉवेल्स के द्वारा। स्पेशली ऑन द डिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ रूरल लाइफ, रूरल पीपल इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो रूरल पीपल है, रूरल लाइफ है, उसको इन्होंने फोकस किया है। सच एज दोज फ्रॉम हिज नेटिव साउथ वेस्ट इंग्लैंड। और इनका जो नेटिव एरिया था साउथ वेस्ट इंग्लैंड, उसको भी इन्होंने अच्छे तरीके से उठाया है। बात करते हैं इनके लिटरेरी लाइफ के बारे में। तो थॉमस हार्डी रोट पोइट्री थ्रू आउट हिज लाइफ एंड रिगार्डेड हिमसेल्फ प्राइमरली एज ए पोइट। थॉमस हार्डी ने पूरे जीवन में पोइट्री लिखी और अपने आप को एक पोइट ही मानते थे, लेकिन उनको जो फेमस थी वो मिली उनको उनके नॉवेल्स के द्वारा। हिज फर्स्ट कलेक्शन वाज नॉट पब्लिश्ड इन 1898। 1898 तक उनकी कोई पब्लिकेशन नहीं छपी थी पोइट्री की, बाकी तो छप गई थी। इनिशियली ही गेन फेम एज द ऑथर ऑफ नॉवेल्स। इनिशियली मतलब शुरुआत में उनको प्रसिद्धि मिली नॉवेल्स के रूप में, जैसे फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, टेस्ट ऑफ डियर वैलीज, जूड द ऑब्सक्योर। इनसे उनको काफी फेमस मिली। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हार्डीज पोइट्री वाज अक्लेम्ड बाय यंगर पोइट्स। कुछ यंगर पोइट्स के द्वारा उनकी पोइट्री को सराहा गया, पर्टिकुलरली द जॉर्जियंस। जॉर्जियन पोइट्स के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो इस पे एक वीडियो बना दी जाएगी। हु व्यूड हिम एज ए मेंटर, जो मेंटर के रूप में उनको देखते थे। आफ्टर हिज डेथ हिज पोएम्स वर लोडेड बाय एजरा पॉन्ड, W.H. ओडन एंड फिलिप लार्कन। तो ये तीन लोग भी थे जो इसकी पोइट्री को प्रेज करते थे। मैनी ऑफ हिज नॉवेल्स कंसर्न ट्रेजिक कैरेक्टर्स। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हार्डी के जो नॉवेल्स हैं वो डेस्टिनी और फेट से स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई देते हैं उसके सारे नॉवेल्स में। स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देयर पैशन एंड सोशल सर्कमस्टेंसेस, एंड दे आर ऑफन सेट इन द सेमी फिक्शनल रीजन ऑफ वेसेक्स। वेसेक्स एक फिक्शनल टाउन मान लो या रीजन मान लो जो बनाया हुआ है थॉमस हार्डी का, और इसी में उनके नावल काफी नावल में सेट है। इनिशियली बेस्ड ऑन द मिडियवल एंग्लो सैक्सन किंगडम, और वेसेक्स मिडियवल एंग्लो सैक्सन किंगडम पर बेस्ड है। हार्डीज वेसेक्स इवेंचुअली केम टू इंक्लूड द कंट्रीज ऑफ डॉरसेट। अब हार्डी का जो वेसेक्स है उसमें कौन से एरियाज आते हैं, उसमें आते हैं डॉरसेट है, विल्टशायर, सोमरसेट है, डेवोन, हेमिस्फेयर एंड मच ऑफ बर्कशायर इन द साउथ वेस्ट एंड साउथ सेंट्रल इंग्लैंड। ये साउथ वेस्ट और साउथ सेंट्रल इंग्लैंड के कुछ एरिया जिसमें आते हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं हार्डी के अर्ली वर्क्स के बारे में। हार्डीज फर्स्ट नावल पुअर मैन एंड द लेडी कभी पब्लिश नहीं हुआ बिकॉज इट वॉज ए पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल नावल,
क्योंकि ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल नावल था। हार्डीज फर्स्ट नावल पुअर मैन एंड द लेडी फिनिश्ड बाय 1867 फेल्ड टू फाइंड ए पब्लिशर, उसको कोई पब्लिशर ही नहीं मिला इसके फर्स्ट नावल को। ही देन शोड इट टू हिज मेंटर एंड फ्रेंड एंड द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट एंड पोएट जॉर्ज मेरेडिथ। जॉर्ज मेरेडिथ को इन्होंने दिखाया, हु फेल्ट दैट द पुअर मैन एंड द लेडी would be too politically controversial and might damage Hardy's ability to publish in the future। और जॉर्ज मेरेडिथ को ये फील हुआ कि अगर मैंने इसको पब्लिश करवा दिया तो ये हार्डी की जो एबिलिटी है एज ए नॉवेलिस्ट डेवलप होने की उसको खत्म कर देगा। सो हार्डी फॉलोड हिज एडवाइस एंड डिड नॉट ट्राई फर्दर टू पब्लिश इट, सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड द मैन्युस्क्रिप्ट, और उसकी मूल प्रति को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। बट यूज सम ऑफ द आइडियाज इन हिज लेटर वर्क्स, परंतु उसके कुछ जो आइडियाज थे वो लेटर वर्क्स में इन्होंने शो किए, यूज किए। इन हिज रिकलेक्शंस इन लाइफ एंड वर्क हार्डी डिस्क्राइब्ड द बुक एज सोशलिस्टिक। हार्डी ने खुद इसको सोशलिस्टिक दिखाया, नॉट टू से रिवोल्यूशनरी येट नॉट आर्ग्यूमेंटेटिवली सो। तो ये हार्डी के पर्सनल व्यू थे। आफ्टर ही अबंडन्ड हिज फर्स्ट नावल, जब उन्होंने अपना फर्स्ट नावल छोड़ दिया, हार्डी रोट टू वंस, दो नए नावल लिखे, दैट ही होप्ड वुड हैव मोर कमर्शियल अपील, जो कि आर्थिक रूप से उसको कुछ देंगे, कुछ सुविधा होगी। तो एक का नाम था डिस्परेट रेमेडीज एंड सेकंड अंडर द ग्रीनवुड ट्री, बोथ ऑफ विच वर पब्लिश्ड अनोनिमसली। अनोनिमसली मतलब अज्ञात रूप से छापे गए। इट वॉज वाइल वर्किंग ऑन द लेटर मीन्स इस पे जब काम कर रहे थे अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ही मेट एम्मा गिफोर्ड। एम्मा गिफोर्ड वो लेडी थी जिसकी इनके साथ शादी हुई थी बाद में, हु वुड बिकेम हिज वाइफ इन 1873। ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, वेरी फेमस नॉवल, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, ए नॉवल ड्राविंग ऑन हार्डीज कोर्टशिप ऑफ एम्मा वाज पब्लिश्ड अंडर हिज ओवन नेम। ये पहला नावल था जो हार्डी के खुद के नाम से प्रिंट हुआ था, जो पब्लिश हुआ था। ए प्लॉट डिवाइस पॉपुलराइज्ड बाय चार्ल्स डिकेंस, एक प्लॉट डिवाइस थी जो चार्ल्स डिकेंस ने पॉपुलर की थी। द टर्म क्लिफ हैंगर इज कंसिडर्ड टू हैव ओरिजिनेटेड विद द सीरियलाइज्ड वर्जन ऑफ ए पेयर ऑफ ब्लू आइज। पेयर ऑफ ब्लू आइज था वो टिन्सले मैगजीन में छपा, प्रिंट हुआ था, और ये सीरियल के रूप में पब्लिश हुआ था। तो इसमें क्लिफ हैंगर जो एक डिवाइस है प्लॉट की, उसकी इम्पोर्टेंस को, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए वो यूज किया गया था इस नॉवल में। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन विच बिटवीन सितंबर 1872 टू जुलाई 1873 इन विच हेनरी नाइट नाम का जो कैरेक्टर है, वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट्स इज लेफ्ट लिटरली हैंगिंग ऑफ ए क्लिफ। तो इसको इन्होंने बताया है हेनरी नाइट को कि ये इसका प्रोटैगनिस्ट था। एलिमेंट्स ऑफ हार्डीज फिक्शन रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ कमर्शियली सक्सेसफुल सेंसेशन फिक्शन इन 1860s। 1860 के दौरान जो उनके लिखे थे वो काफी सक्सेसफुल रहे इसके नॉवेल्स। पर्टिकुलरली द लीगल कॉम्प्लिकेशंस इन नॉवल सच ए डेस्परेट रेमेडीज, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एंड टू ऑन ए टावर, ये काफी सक्सेस रहे। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड हार्डी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, ये नावल बड़ा फेमस है। कारण इसका ये है कि इस नावल में हार्डी ने वेसेक्स जो एक फिक्शनल रीजन है उसका यूज किया। हार्डी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ कॉलिंग द रीजन इन द वेस्ट इंग्लैंड, जो कि वेस्ट इंग्लैंड में पड़ता है हार्डी के अकॉर्डिंग, वेयर हिज नॉवेल्स आर सेट। वेसेक्स हैड बीन द नेम ऑफ एन अर्ली सैक्सन किंगडम, तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इन अप्रोक्सीमेटली द सेम पार्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का वो लगभग वही पार्ट है। फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड was successful enough for Hardy to give up architectural work and pursue a literary career, और इससे काफी सक्सेस होने की सफलता मिली और हार्डी ने लिटरेरी करियर को अडॉप्ट कर लिया।
ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स हार्डी प्रोड्यूस्ड 10 मोर नॉवेल्स। अगले 25 सालों में 10 नॉवेल्स हार्डी ने प्रोड्यूस किए। हार्डी रोट रिटर्न ऑफ द नेटिव। हार्डी पब्लिश्ड इज फर्स्ट ओनली हिस्टोरिकल नावल, और हार्डी का ओनली हिस्टोरिकल नावल था ट्रुम्पेटर। हार्डी रोट टू ऑन ए टावर, published 1882, a romance story set in the world of astronomy। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये रोमांस स्टोरी है जो वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी में सेट है। ही रोट द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, बड़ी फेमस है ये, मेयर ऑफ माइकल हैंकार्ड की मेयर ऑफ कास्टरब्रिज काफ़ी फेमस है ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, तो इसको पढ़ना चाहिए, हम इस पे वीडियो बनाएंगे। द वुडलैंडर्स, टेस ऑफ द डी अर्बर वैलीज, ये बहुत फेमस है लेकिन ये पब्लिश नहीं हो पाई थी, हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं हो पाई। द लास्ट ऑफ विच अट्रैक्टेड क्रिटिसिज्म फॉर इट्स सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ ए फॉलन वुमेन एंड इनिशियली इट वाज रिफ्यूज्ड पब्लिकेशन, और शुरुआत में इसको पब्लिश होने से मना कर दिया गया। इट्स सब टाइटल ए प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड was intended to raise the eyebrows of a Victorian middle class। तो टेस्ट ऑफ डी अर्बर वैलीज का पब्लिश न होने का कारण यह था कि इन्होंने एक करेक्टर डेवलप किया जिसका नाम था टेस। इस करेक्टर को फेट से स्ट्रगल करवाया गया इस नॉवल में, और जिसको बोलते हैं कि भाग्य के थपेड़े, थॉर्न्स ऑफ लाइफ बार बार आते हैं और उसको घायल कर जाते हैं, हर्ट कर जाते हैं। इस प्रकार की 2 बार शादी होने के बावजूद भी ये बेघर रही, और इसकी जो छवि थी वो समाज में, सोसाइटी में ऐसी बन गई कि उसको स्वीकार करना मुश्किल था। तो इस वजह से एक फॉलन वुमेन को इन्होंने पोर्ट्रेल किया था, एक गिरी हुई औरत को इन्होंने पोर्ट्रेल किया था सिंपैथेटिकली। तो इस वजह से इसको पब्लिश होने में दिक्कत आई, और इसका सब टाइटल था ए प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड वाज इंटेंडेड टू रेज द आईब्रोज ऑफ विक्टोरियन मिडिल क्लास। और विक्टोरियन मिडिल क्लास थे उन लोगों की नींद उड़ा दी जिसने कि ऐसे भी कर सकता है कोई। जूड द ऑब्सक्योर, पब्लिश्ड 1895, मेट विद एन इवन स्ट्रॉन्गर नेगेटिव रिस्पॉन्स। जैसा कि हमने देखा था कि टेस ऑफ द डी अर्बर वैलीज जो नॉवल है उसको भी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्गर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम द विक्टोरियन पब्लिक बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स, रिलीजन एंड मैरिज। जो इनके सेक्स, रिलीजन और मैरिज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको जूड द ऑब्सक्योर की स्टोरी ने हिला दिया, शेक कर दिया। इट्स अपेरेंट अटैक कर दिया इन्होंने ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कोज स्ट्रेन ऑन हार्डीज ऑलरेडी डिफिकल्ट मैरिड लाइफ, बिकॉज इम्मा हार्डी वाज कंसर्न्ड दैट जूड एंड ऑब्सक्योर वुड बी रीड एज ऑटोबायोग्राफिकल। तो इसको माना जाने लगा था कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है, उसकी भी जो वाइफ थी इम्मा हार्डी उसके रिगार्ड में, और ये उसके लिए और डिफिकल्ट होने वाली थी। सम बुक सेलर्स सोल्ड द नॉवल इन ब्राउन पेपर बैग्स। तो ये एक फेमस कोटेशन मानी जा सकती है कि उसका जो कौन सा नावल था जिसको ब्राउन पेपर बैग्स में सेल किया गया, तो वो था जूड द ऑब्सक्योर। डिस्पाइट दिस हार्डी हैड बिकम ए सेलिब्रिटी बाय द 1900 के आसपास। इन सब के बावजूद हार्डी एक फेमस राइटर बन चुका था, सेलिब्रिटी बन चुका था। बट सम आर्ग्यू दैट ही गेव अप राइटिंग नॉवेल्स बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ बोथ टेस ऑफ डी अर्बर वैलीज एंड जूड द ऑब्सक्योर। जूड द ऑब्सक्योर और टेस दोनों नावल की क्रिटिसिज्म के कारण कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने 1900 के आसपास आके नॉवेल्स राइटिंग गिव अप कर दी थी, छोड़ दी थी। द वेल बिलव्ड एक सीरियल के रूप में पब्लिश हुई बुक थी इनकी, सीरियलाइज्ड। तो ये 1897 में लास्ट थी इनकी। अब हम बात करते हैं हार्डी के द्वारा लिखी हुई कुछ फेमस पोइट्री की। तो 1898 में हार्डी पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री द वेसेक्स पोएम्स। वेसेक्स पोएम्स थी
और इसकी खास बात ये थी कि ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स रिटन ओवर 30 ईयर्स की कलेक्शन थी ये। While some suggest that Hardy gave up writing novels following the harsh criticism of Jude the Obscure, Thomas Hardy wrote in a great variety of poetic forms. थॉमस हार्डी ने काफ़ी सारी वैरायटीज में लिखी है, इंक्लूडिंग लिरिक्स, बेलाड्स, सटायर, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का जो मास्टर था वो था रॉबर्ट ब्राउनिंग, एंड डायलॉग एज वेल एज 3 वॉल्यूम एपिक क्लोजेट ड्रामा, और ये इसका सिंगल ड्रामा है जिसका नाम था द डायनास्ट्स। ये 3 वॉल्यूम में लिखा हुआ एक एपिक ड्रामा है इसका। एंड दाउ इन सम वेज अ वेरी ट्रेडिशनल पोएट बिकॉज ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फोक सॉन्ग, बैलाड्स, ही ऑफन इन्वेंटेड स्टेंजा फॉर्म्स। तो हम कह सकते हैं कि एक लिटरेरी एक्सपेरिमेंटर भी था। थॉमस हार्डी एक लिटरेरी एक्सपेरिमेंटर भी था। उन्होंने स्टेंजा फॉर्म पे एक्सपेरिमेंट किया, डायलॉग्स, लिरिक्स, बैलाड्स ये तो लिखे थे, मीटर पे एक्सपेरिमेंट किया, एंड मेड यूज ऑफ रफ रिदम्स एंड कोलोकियल डिक्शन। जो आम लोगों की बोलचाल की डिक्शंस होती है, शब्दावली होती है, उसको भी इन्होंने यूज किया और रफ रिदम अपनी पोइट्री में यूज किया। तो हमें एक नया टेस्ट इनकी पोइट्री में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इनकी वॉर पोएम्स की। तो जैसे कि हमें पता है कि रूपर्ट ब्रूक और सेगफ्राइड सोसुन जो वो दोनों वार पोइट्स हैं, तो हमें भी थॉमस हार्डी को पढ़ना चाहिए। थॉमस हार्डी रोट ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वार पोएम्स हैं, बहुत सारी संख्या में उन्होंने वार पोएम्स लिखी है, द बोअर वार्स एंड वर्ल्ड वार फर्स्ट, इंक्लूडिंग ड्रमर होज, इन टाइम ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ नेशंस, द मैन ही किल्ड बड़ी फेमस पोएम है इनकी। हिज वर्क हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन अदर वार पोइट्स। अब इनका जो इन्फ्लुएंस है वो इन पे पड़ा जैसे रूपर्ट ब्रूक और सेगफ्राइड सोसुन पे। हार्डी इन दीज पोएम्स ऑफन यूज्ड द व्यू पॉइंट ऑफ ऑर्डिनरी सोल्जर्स, और एक आम सैनिक का व्यू पॉइंट रखते हैं, एंड देयर कोलोकियल स्पीच, और उसकी लोकल भाषा को यूज करते हैं, उसकी स्पीच को। नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर है, तो जानना जरूरी है फ्रेंड्स कि नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर कौन कौन से थे। तो हम देखते हैं कि द पुअर मैन एंड द लेडी ये नॉवेल ऑफ कैरेक्टर था, बट अनफिनिश्ड एंड लॉस्ट, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ए रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल, ये इसका सब टाइटल है, याद रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ए रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। नेक्स्ट है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउंड, ये भी एक कैरेक्टर बड़ा नॉवल है। द नेचर ऑफ द नेटिव, मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन कैरेक्टर। तो ये काफी फेमस है, ये आपको पढ़ना चाहिए। द वुडलैंडर्स, वेसेक्स टेल्स, टेस ऑफ द डी अर्बर वैलीज, प्योर वुमेन फेथफुल प्रेजेंटेड, ये भी काफी फेमस है, ये आपको पढ़ना चाहिए। लाइफ्स लिटिल आयरनीज, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैं, और जूड द ऑब्सक्योर ये भी पढ़ना चाहिए, काफी फेमस है ये। अब इसकी बात करते हैं रोमांटिक लिटरेरी फिक्शन की कौन कौन से है। तो इसमें एक है पेयर ऑफ ब्लू आइज, वेरी फेमस नॉवल। ट्रम्पेट मेजर, टावर, टू ऑन ए टावर ए रोमांस, ये भी काफी फेमस है, ये हमने देखा था पीछे, इस पर डिस्कस करना की थी। नेक्स्ट ए ग्रुप ऑफ नोबल डैम्स, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इसकी दूसरी कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरी की। वेल बिलोव्ड, ये एक स्केच ऑफ टेम्परामेंट है जो कि सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था। अब बात करते हैं इनकी पोइट्री की कलेक्शन की। पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट, ये बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं किनकी लिखी हुई है, तो ये थॉमस हार्डी है। वेसेक्स पोएम्स एंड अदर वर्सेस, तो ये भी काफी फेमस है इनकी बुक। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट ड्रामा की। तो इनका एक ड्रामा था द डायनास्ट्स, और ये एपिक ड्रामा है ऑन वार विद नेपोलियन, और ये वर्स में लिखा गया है, मतलब पोइटिक डिवाइसेस यूज है इसमें, पोइट्री में लिखा गया है। तो ये नेपोलियन के जो वार्स थे उसको यूज किया गया है, उसकी थीम इसमें ली गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।